नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा जो प्रीलिम्स का एपिसोड के जो पार्ट 2 है उसमें। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, इसमें क्या है, जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, आपका चाहे एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का आपका जो एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर बार 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम शेड्यूल को याद ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज यही यही वीडियो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल इसी कॉन्टेक्स्ट से लेके आया हूँ कि हम इस वीडियो में ट्रिक, ठीक है जी, जितने भी ट्रिक्स और निमोनिक्स होंगे वो, और साथ में इसके क्या करेंगे, हम इसमें साथ में कंसेप्ट के साथ आपको याद हो जाएंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। और लास्ट में आपके लिए मैंने क्या रखे हैं, 10 MCQ रखे हैं जो हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, कि हम लोगों ने कितना पढ़ा और हम कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन जो बेस है, अगर आपको याद करने का है तो वो एक ट्रिक है, क्या है वो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या माय फ्रेंड्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या माय फ्रेंड्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मेरे साथ एक दो बार बोलिए इसको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोलिए साथ एक बार। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, जब हम टीयर्स को तोड़ते हैं, ठीक है, तो जो जो पहला टी है, ठीक है, वो बनाता है टेरिटरी एंड स्टेट। जो टेरिटरी एंड स्टेट है उसके बारे में बात करता है। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको बेस बने। ठीक है जी। जो उसके बाद में ई है, जो टीयर्स में ई है, वो ई किसकी बात करता है, वो बात करता है आपकी एमुलमेंट्स की। ठीक है जी। ए है, जो ए किसकी बात करता है, आपकी जो ए बात करता है वो बात करता है अफर्मेशन की। आपका जो आर है, आर किसकी बात करता है, आपकी आर बात करता है आपकी राज्यसभा के रिलेटेड जितनी बात है जी। आपका जो ओ है वो किसकी बात करता है, ये जो आपका एस है, एस किसकी बात करता है, शेड्यूल एरिया की बात करता है। और आपका जो ओ है वो अदर जो ट्राइबल एरिया है उसकी बात करता है। ठीक है जी। एफ है वो किसकी बात करता है, आपकी फेडरलिस्ट की बात करता है। आपका फिर से ओ है वो किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। एल है वो लैंड की बात करता है। डी है वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसकी बात करता है। पी है वो पंचायत की रिलेटेड बात करता है। और एम है वो म्यूनसिपलिटी की बात करता है। दोस्तों ऐसे मिला के हमारे तो टोटल शेड्यूल कितने होते हैं, टोटल शेड्यूल हमारे कितने टोटल हैं, टोटल शेड्यूल हमारे 12। कितने शेड्यूल हैं टोटल, 12 शेड्यूल हैं। तो ये वन बाय वन एक एक देखते हैं और उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। तो हमारी ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको बताया था कि आपको याद करना है। लिखो मेरे साथ एक बार, अब अगर आपके पास पेन है तो पेन कॉपी है तो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखा। एक बार फिर से लिखो दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, एक बार फिर से लिखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है जी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो उसमें जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो पहला है, जो पहला शेड्यूल है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है किसकी, टेरिटरीज की। किसकी बात करता है, टेरिटरीज एंड स्टेट की। तो जो इसमें जो पहला इसमें है, उसमें क्या होता है आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हमारे जितने भी स्टेट हैं और हमारे जितने भी यूटी हैं, ठीक है जी, स्टेट का नाम क्या होगा, यूटी का नाम क्या होगा, तो वो कहाँ पर है, वो अपने हमारे जो शेड्यूल वन है वो कहाँ पर है, शेड्यूल वन में है। उसका कितना एरिया हुआ किसी स्टेट और यूटी का, तो उसमें कहाँ पर है, वो शेड्यूल वन में है। और इसको अपडेट कौन करता है, इसको अपडेट कौन करता है, अपडेट करता है इसको पार्लियामेंट। कौन अपडेट करता है सर इसको, पार्लियामेंट। और किसके सजेशन पे, एक डीलिमिनेशन कमीशन होता है, डीलिमिनेशन कमीशन होता है। ठीक है जी, डीलिमिटेशन कमीशन होता है, उसके भी आप पे इसको एड ऑन मतलब सब्ट्रैक्ट आउट किया जाता है। अब हमारा जो जो सेकंड शेड्यूल है वो कौन सा है, वो है एमुलमेंट्स, मतलब कि भत्ता, आपकी पेमेंट। ठीक है, आपकी जो सैलरी अलाउंस, ठीक है, या जो आपको जो पेंशन मिलती है, वो हमारे किस शेड्यूल में दी हुई है, वो सेकंड शेड्यूल में दी हुई है। और इसमें कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नर, स्पीकर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कैग। ठीक है जी। और पार्लियामेंट कैन चेंज बाई लॉ। इसमें दोस्तों एक छोटा सा एक ट्विस्ट आप लोगों के लिए, ट्विस्ट ये है कि जो हाई कोर्ट है ना जी,
जो हाई कोर्ट की जो सैलरी है, ठीक है जी, क्या है, जो हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो तो कौन देता है, वो तो देता है कौन, स्टेट देता है। कौन देता है, आपका स्टेट देता है। बट ठीक है, बट जो इनकी जो पेंशन होती है, पेंशन कब होती है, जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो तब ये कौन देता है, ये देता है फ्रेंड्स सेंटर। ये कौन देता है, सेंटर। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, आपको फंसा सकते हैं कि आपसे मतलब एग्जामिनर पूछ लेगा कि हाई कोर्ट की जब रिटायर हो जाएगा, मतलब जो हाई कोर्ट की जो पेंशन आती है वो स्टेट देता है। नहीं, स्टेट नहीं, वो सेंटर देता है। बट जो सैलरी होती है वो जिस स्टेट में जहाँ पर भी वो काम करेंगे वो स्टेट प्रोवाइड करता है उनको। हमारा जो तीसरा स्टूडेंट, तो पहला क्या था, टी ई ए। अब ए है टीयर्स अफर्मेशन एंड ओथ्स, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये किस में आएगी, ये थर्ड शेड्यूल में आएगी, ओथ। तो ओथ मतलब की होती है शपथ। क्या होती है दोस्तों, जो शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ कौन कौन लेते हैं हमारे, प्रेसिडेंट वो है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, जज है, ठीक है जी। और ओथ में मतलब कि वो नहीं मानते कि मैं भगवान को साक्षी मान के ये मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देशवासियों के लिए उनके हित में काम करूँगा और संविधान की मर्यादा और रक्षा करूँगा। तो ऐसी तो नहीं पढ़ाते। और जैसे जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एक गुप्त की मतलब मैं जो भी काम करेंगे वो कोई भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा जब तक मुझे। तो ऐसी उनको एक शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो वो किस शेड्यूल में दोस्तों, वो थर्ड शेड्यूल में है। कौन से शेड्यूल में है वो थर्ड शेड्यूल में। किस शेड्यूल में है वो थर्ड शेड्यूल में है, हमारी जो ओथ है। अगला है आर, ठीक है जी। आर, आर से भी आप इसको रिलेट करोगे। आर से क्या है, राज्यसभा। आर से क्या है, राज्यसभा। आपको पता है हमारे दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो हमारी जो सीट एलोकेशन है, ठीक है जी, वो किस शेड्यूल में है, किस शेड्यूल में आएगी। तो राज्यसभा के रिलेटेड जितने भी आएंगे वो फोर्थ शेड्यूल में आएगा। किस शेड्यूल में आएगा, फोर्थ शेड्यूल में। उसमें कितनी सीटें होंगी, उसमें कितने लोग बैठेंगे, ठीक है जी, उसके कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी, वो कहाँ है, राज्यसभा के रिलेटेड जितने भी काम वो कहाँ हो जाएंगे, वो शेड्यूल 4 में हो जाएंगे, ठीक है जी। जो आपको अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो किस बेस पे होती हैं, वो पॉपुलेशन बेस पे होती हैं। किस बेस पे होती हैं वो पॉपुलेशन बेस पे होती हैं। किस बेस पे होती हैं, वो पॉपुलेशन बेस पे, यानी जनसंख्या के आधार पे होती हैं। यानी उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए कि आपकी जो यूपी है, यूपी में जो जनसंख्या जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू हरियाणा और दिल्ली। तो दोस्तों अभी हमने ये कितने शेड्यूल याद किए, या मैं अभी कितने शेड्यूल याद किए, हम लोगों ने अभी 4 शेड्यूल याद किए हैं। कितने शेड्यूल याद किए हैं, 4 शेड्यूल याद किए हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। अभी हमने याद किया टीयर। क्या याद किया माय फ्रेंड्स, टीयर्स। तो टीयर्स में TEAR, टीयर्स में जो पहला है वो टेरिटरी एंड जो स्टेट है वो तो फर्स्ट शेड्यूल में। फिर इमोलमेंट्स जो है बत्तावाड़ा है वो सेकंड शेड्यूल में है। अफर्मेशन और जो ओथ है वो किस में है, वो थर्ड शेड्यूल में है। राज्यसभा की जो सीट एलोकेशन है वो किस में है, वो फोर्थ शेड्यूल में है। तो आइए जो नेक्स्ट जो फोर्थ शेड्यूल है वो देखते हैं। जो हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है जी, एस, जो टीयर्स था ना, एस, तो एस से क्या बनता है, शेड्यूल एरिया, ठीक है जी। और ये कौन सा शेड्यूल है हमारा, ये फिफ्थ शेड्यूल है। और ये जो फिफ्थ शेड्यूल में है, पहले आप ये देख ले कि कौन से स्टेट आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो सबसे पहले जो स्टेट आता है वो आपका आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। मेक श्योर वन थिंग, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं आता है। क्या नहीं आता दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें असम भी नहीं आता, इसमें मेघालय भी नहीं आता, और त्रिपुरा भी नहीं आता, और इसमें मिजोरम भी नहीं आता। आप ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और न इसमें सिक्किम आता है, सिक्किम इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसमें। जो इसको जो ये शेड्यूल एरिया है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसको कौन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो गवर्नर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें, गवर्नर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, गवर्नर की होती है। और वहाँ पर क्या होती है, TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है वहाँ पर, ठीक है जी। और पार्लियामेंट वहाँ पर नहीं जो लॉ बना सकता है पीस एंड गुड गवर्नेंस के रिलेटेड, ठीक है जी। प्रोहिबिट कर सकता है ट्रांसफर ऑफ लैंड, मतलब कि ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। और यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई ऐसा नियम बना दिया, मान लीजिए पार्लियामेंट ने नियम बना दिया कि हम है ना जो ट्राइबल की जो लैंड है वो यूज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ का जो स्टेट का गवर्नर चाहे तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, और फिर वहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि जैसा पार्लियामेंट ने बनाया एज इट इज़ वो फिफ्थ शेड्यूल में लगेगा। तो उसके पास वो इतनी पावर होती है तो फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है जी।
ये आपको जो अगर फिफ्थ शेड्यूल में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये 10 के 10 स्टेट आपको याद होने चाहिए। और फिफ्थ शेड्यूल में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है और कौन से स्टेट आते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार आपका यूपीसी स्टेट पीसीएस में ये जो शेड्यूल है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल की एक ट्रिक होती है दोस्तों, क्या है, ATM²। ठीक है, तो ATM² से हम मैंने इसको याद किया है। तो इस ये कहाँ कहाँ लागू होता है, ये आपका जो असम है, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय, और दूसरा M है मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो सिक्स शेड्यूल है वो लागू होता है। कहाँ, असम, कहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ये सिर्फ चार स्टेट में लागू होता है जो सिक्स शेड्यूल है। कहाँ पर, ये 4 स्टेट में लागू होता है। ठीक है जी। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, कहाँ पर है ये, जो अगर आपसे पूछे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ पर है, वो सिक्स शेड्यूल में है। वो कहाँ पर है, वो सिक्स शेड्यूल में है। कहाँ पर, मेरे साथ अगर आप ऐसे बोलते चले जाओ तब भी आपको याद हो जाएगा किस शेड्यूल में है वो सिक्स शेड्यूल में है। किस शेड्यूल में है, वो सिक्स शेड्यूल में। किस में है, सिक्स शेड्यूल में। कौन सी है, ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो जी। अब जो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं वो उनके वो सब्जेक्ट उनमें क्या क्या है, जैसे वो लैंड के रिलेटेड अपने नियम बना सकती हैं, फॉरेस्ट के रिलेटेड। ठीक है जी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो सोशल कस्टम कस्टम है, उनकी जो रीति रिवाज हैं उनके ऊपर अपना वो नियम बना सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर बना सकते हैं। मैरिज और डाइवर्स के ऊपर भी अपना है ये नियम बना सकते हैं जी। ठीक है जी, कौन, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये जी। अभी जो ये एक जो मैंने टेबल आपको टेबल बना के दी है, इस टेबल को देखो ध्यान से। ये तो फिफ्थ शेड्यूल है, ये इसमें कौन करता है, गवर्नर करता है। और इसमें क्या होती है, इसमें सेंटर के पास किसमें होती है, मोर पावर होती है। फिफ्थ शेड्यूल में सेंटर के पास में मोर पावर होती है। और जो ये सिक्स शेड्यूल वाला एरिया है, इसमें किसके पास ज़्यादा पावर होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में। किसमें, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में। इसमें क्या होती है, ज़्यादा पावर होती है। तो अगला है सेवन शेड्यूल, जिसको बोलता है F, यानी फेडरलिस्ट। ये किस में आता है, ये सेवन लिस्ट में। इसको अगर मोटा मोटा समझाया जाए तो फेडरलिस्ट का ये अर्थ है कि आपके सेंटर लिस्ट में कितने सब्जेक्ट, ठीक है जी, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट। सेंटर लिस्ट पे सेंटर नियम बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट नियम बनाएगा। ठीक है जी। कुछ हैं जो कंकरेंट हैं जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं, बट अगर कोई भी उनके बीच में मतभेद हो जाता है तो वहाँ पर किसकी चलेगी, सेंटर की, सेंटर का जो नियम होगा वो मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो फेडरल से आपको अगर याद होना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर, तो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि मतलब कि वो अलग अलग जो अलग अलग काम बांट देता है। जैसे कि हमारे घर में जो व्यक्ति रहते हैं वो घर में अपना काम डिवाइड कर लेते हैं कि एक सब्जी बनाएगा, एक खाना बनाएगा, एक झाड़ू पोछा करेगा। ठीक है जी, तो ये अलग अलग काम डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही जो फेडरल जो लिस्ट है उसमें क्या है, काम डिवाइडेड है गवर्नमेंट के। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी, स्टेट ये करेगी। तो ये उसमें ये सब सब्जेक्ट डिवाइडेड है किसमें, फेडरल लिस्ट में। अगला है हमारा जो एट्थ शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है हमारे फ्रेंड्स, ये एट्थ शेड्यूल है। और इसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। वो टोटल कितनी है, वो 22 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। और जो 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1967 में, वहाँ पर सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। अब ये लैंग्वेज कौन सी है, ये मैंने आपको ये लिस्ट बना के दी हुई है। ये कई बार पूछ लेता है कि इनमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, कौन सी नहीं। कई बार आपसे पूछ लेगा कि राजस्थानी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। अब देख लो इसमें है या नहीं है। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कौन सी लैंग्वेज आती है इसमें। असमी आती है, कश्मीरी, मराठी आती है, सिंधी आती है, बंगाली आती है। ठीक है जी, बंगाली आती है, कोंकणी आती है, नेपाली आती है, तमिल आती है, बोडो, मैथिली, ओडिया, तेलुगु आती है, डोगरी, मलयालम, पंजाबी, उर्दू आती है, हिंदी, मणिपुरी, संस्कृत आती है। ठीक है जी, कन्नड़ आती है और संथाली आती है। ये टोटल कितनी है, ये टोटल 22 लैंग्वेज है दोस्तों। ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो ये टेबल मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज आती है कौन सी नहीं। अगर आपको इसके रिलेटेड भी अगर आपको मैं एक कुछ भी ट्रिक या वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा, कमेंट सेक्शन करके बता देना। ठीक है, 4 से 5 मिनट की बनेगी, इसकी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को ये बता दूंगा इसका भी। तो अब हम यहाँ कहाँ तक कर चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से उस पर आते हैं, किस पे, TEARS। ठीक है जी, टीयर्स ऑफ, टीयर्स ऑफ कर यहाँ तक कर चुके हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, अब हम कहाँ से एक ओ भी कर सकें। अब क्या करेंगे, LD, टीयर्स ऑफ ओल्ड और PM। ठीक है जी, तो अब हमारा जो अनुच्छेद जो 9 है, वो 9 शेड्यूल है, वो किसके रिलेटेड बात करता है, वो लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड बात करता है।
ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1951 में। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब हुआ था? वो 1951 में। कब हुआ था वो? 1951 में। कब हुआ था वो? 1951 में हुआ था वो। इसमें जो किसके रिलेटेड हुआ था, ये इसको जो प्रोटेक्शन मिली थी इसमें कुछ लॉ को, जो लैंड रिफॉर्म किए गए थे, किसमें? जुडिशियल रिव्यू से। मतलब कि मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसमें क्या था कि पहले ही समझ लो, इसमें कौन से आर्टिकल वोलेट नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 14, 19 और 31 जो फंडामेंटल राइट है वोलेट नहीं माने जाएंगे। कहना का अर्थ ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बताया कि सभी के पास उन्होंने एक शील्ड डिसाइड कर दी थी कि किसी के पास, अगर मान लो अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर उस समय पे ये डिसाइड कर दिया था कि किसी के पास में भी 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। अगर आपके पास में 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो अब जो आपके पास जो 17 एकड़ जो एक्स्ट्रा ज़मीन होगी, वो आपको क्या करनी पड़ेगी? वो आपको लोगों को डोनेट करनी पड़ेगी, या इस पर सरकार कब्जा करेगी। और जिसके पास ज़मीन कम है, जिसके पास एक मतलब कि 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, उसको वो ज़मीन मिलेगी। तो वो शेड लगा दी थी कि उससे ज़्यादा कभी ज़मीन नहीं होगी। तो एल से आप याद रखना, क्या लैंड रिफॉर्म, एल से याद हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? 9 शेड्यूल से लैंड रिफॉर्म याद हो जाएगा। ये था बस। तो 10th वाला है, शेड्यूल 10th है, वो है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन 1985 में। ये राजीव गांधी के समय पाया था। ये किस शेड्यूल में है? ये 10th शेड्यूल में है। और ये कब ऐड किया गया था? ये इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसको ऐड किया गया था। कब कब ऐड किया गया था इसको? कब ऐड किया गया था इसको? 1985 पे, 1985 में ऐड किया गया था इसको। ये किस किस क्या क्या मतलब क्या डील करता है? ये डिस्क्वालिफिकेशन करता है किसकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको जो डिसाइड कौन करता है? वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसका, वो डिसाइड करता है। या स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस, यानी स्पीकर तो जो लोकसभा का होगा, वो स्पीकर जो बोलेगा वो लगेगा। जो एंटी डिफेक्शन लॉ पे जो बोल दिया उसने बोल दिया, उसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं, ठीक है। और इस प्रकार चेयरमैन चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको जो चेयरमैन बोला जाता है राज्यसभा का, तो उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब ये किस किस के ऊपर लगेगा? तो एक तो जैसे कि मान लीजिए, मैं अभी फ़िलहाल जैसे कि बीजेपी पार्टी में हूँ, ठीक है। अगर मैं बीजेपी पार्टी छोड़ के अगर मैं कांग्रेस में जाता हूँ, तो मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। दूसरा, अगर मैं एक नॉमिनेटेड मेंबर था और मैं 6 महीने के बाद में किसी, आफ्टर 6 मंथ के बाद में अगर मैं किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई आफ्टर 6 मंथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है जी। इसका एक क्राइटेरिया एरिया है। दूसरा क्या है कि आप मतलब कि इंडिपेंडेंटली अपने, मतलब आप किसी भी पार्टी से आपने इलेक्शन नहीं लिया, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे। क्या थे आप? एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे। इंडिपेंडेंट मेंबर का अर्थ होता है कि आप किसी पार्टी से आपने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। और आपने आते ही, मतलब कि सदन में आते ही, किसी भी सदन में, ठीक है, स्टेट या सेंटर में, आपने क्या कर दी? कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपकी वो मेंबरशिप है वो गई। क्योंकि लोगों ने आपको वोट किस भी आप पे दिया था? आपने लोगों को आपको वोट दिया था कि आप किसी पार्टी की तरफ नहीं हो। क्योंकि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट मेंबर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना तो मैं कांग्रेसी, ना बीजेपी, ना सपा, ना भाजपा, मैं किसी का भी मैं समर्थक नहीं हूँ। तभी तो मैं इंडिपेंडेंट को मेंबर दे रहा हूँ। और यही इंडिपेंडेंट मेंबर आके ही किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आके मिल रहा है, तो फिर तो मेरे वोट की वैल्यू नहीं रही ना, मेरी जो डिग्निटी वो खत्म हो रही है ना मेरे वोट की। तो इस वजह से ये नियम है। बट इसके अंदर है ना कुछ क्ल्यू, जैसे आपने आजकल सुन रहे होगे कि अभी जो रिसेंट में, मतलब कि जो राघव चड्ढा वाला जो केस है, वही मैं आपको बता देता हूँ। तो वो, अब आप बोलोगे कि वो लोग थे आम आदमी पार्टी में, ठीक है जी, जो आम आदमी की जो पार्टी थी उसमें थे, और वो अभी वो बीजेपी में चले गए हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ दोस्तों कि उसमें आपका जो 2/3 पीपल है, जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उसके अगर 2/3 पीपल अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी पार्टी में 100 मेंबर हैं, ठीक है, किसी पार्टी में 100 मेंबर हैं, यानी संसद, ठीक है, वहाँ पर किसी संसद में, और 100 में से अगर इसके 2/3, अब 100 के 2/3 कितने निकलेंगे? तो इसका मोटा मोटा 33 यानी 66, यानी कि अगर 67 लोग यहाँ से उठ के अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की स्टोरी थी। मैंने आपको थोड़ा बता दिया, थोड़ा टाइम टेकिंग तो था, बट बताना जरूरी था कि समझ में आना जरूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। अगर अगर मैंने आपको जो बताया, अगर इसमें से ना, जैसे ये मैंने आपको ये बताया, अगर यहाँ पर अगर आपके पास 65% भी है ना, अगर आप इसमें दूसरी पार्टी मर्ज कर जाते हो, तो आपकी जो पार्टी के ऊपर ये, इन सभी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, और इनकी जो मेंबरशिप है वो जो, वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, ठीक है जी।
अगला है पी से पंचायत। वो आपको पता है जो ये 11th शेड्यूल में आता है पंचायत, ठीक है। इसमें कितने, इसमें 29 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। ये कब ऐड किया गया था? ये जो 73rd अमेंडमेंट, कौन सा 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1992 में, 73rd अमेंडमेंट 92 में इसको ऐड किया गया था। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। फिर आता है म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी यानी जो शहर में जो होते हैं, ये गांव के रिलेटेड था, ये शहर के रिलेटेड है, जो बड़े बड़े टाउन है। ये कब आया था? ये आया था आपका जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी कब आया था? 1992 में। ये 73rd से आया था, ये 74 से आया था। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। कितने फ्रेंड, इस टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 18 सब्जेक्ट हैं। तो आइए एक बार हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने जितना पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा TEARS, मेरे साथ ऐसे बोल दो, टीयर्स, OF ओल्ड, ऑफ OLD ओल्ड, PM, ठीक है दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो टी से हमने क्या पढ़ा? टेरिटरी, शेड्यूल 1 में आता है। ई से क्या पढ़ा हमने? जो इमोलमेंट्स, जितना आपका भत्ता वगैरह मिलता है। ए से हमने क्या पढ़ा? अफर्मेशन, जो हमें शपथ मिलती है वो। आर से हमने क्या पढ़ा? आर से हमने क्या पढ़ा? राज्यसभा। क्या पढ़ा हमने? राज्यसभा। एस से क्या पढ़ा हमने? जो शेड्यूल एरिया है, क्या है जो शेड्यूल एरिया है, जो 5th शेड्यूल एरिया में जो 10 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये जो मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये बड़ा। ए से क्या था? जो अदर, जो 6th शेड्यूल एरिया में जो स्टेट आते हैं, जो जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब वाला क्या था? मैंने आपको अब बताया था, फेडरल, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो 3 लिस्ट की बात करता है। 8 में क्या था? तो ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें 22 लैंग्वेज की जो बात करता है वो जी। एल से मैंने आपको क्या बताया था? एल से मैंने आपको बताया था लैंड। तो लैंड के रिलेटेड मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी कि जो पहला जो अमेंडमेंट, जो हमारा एक्ट हुआ था 1951 में, जो लैंड सी उसके ऊपर कर दिया गया था, तो कोर्ट ने बोला था आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30, इसमें आर्टिकल का वो वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। फिर क्या था? जो पी, ठीक है, पी। तो पी क्या था हमारा? पी थी हमारी, क्या थी? पंचायत। क्या थी हमारी? पंचायत। और अम क्या था हमारा? म्यूनसिपलिटी। तो ये जो पंचायत आई थी, ये किस एक्ट के तहत आई थी? ये 73rd के तहत आई थी। और जो म्यूनसिपलिटी आई थी, ये किसके आई थी? ये 74th एक्ट के तहत आई थी। तो हमने जितना भी पढ़ा है इसके रिलेटेड अभी हमारे हैं ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आइए एक 1 बाय 1 देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल कंटेन ए लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो किस स्टेट में जो है, मतलब कि जो शेड्यूल है, जो लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो वो कौन सा है? वो फर्स्ट शेड्यूल है। इन विच शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी गिवन? फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेकंड, फिफ्थ, कुछ में? ये भी किस में दी हुई है? फर्स्ट शेड्यूल में। विच शेड्यूल डील विद द अफर्मेशन एंड द ओथ ऑफ द वेरियस अथॉरिटी। तो बताइए इसमें जो जो वेथ हो, जिसमें ओथ है, ओथ के रिलेटेड किस शेड्यूल में बात की गई थी? मैंने आपको बताओ। अब देखो, इसको ऐसे याद करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका वो लिख लेना। आपको क्या लिखना है? TEAR, ठीक है जी। तो टेरिटरी, जो आपका जो इन्वेस्ट जो पैसा वाला था। ए से अफर्मेशन, तो ये किस में? पहला, दूसरा, ये तीसरा शेड्यूल होगा। आपको ऐसे करना है। तो तीसरा शेड्यूल यानी कि थर्ड शेड्यूल, तो क्या? थर्ड शेड्यूल। द अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट इन मेंशन इन द शेड्यूल। तो राज्यसभा के रिलेटेड मैंने बताया जो भी बात आएगी, तो TEAR, टीयर्स, एस, ठीक है जी, एस। तो ये आर है, ये किस नंबर पे आ जाएगा? ये 4 नंबर पे। तो इसमें 4 नंबर देखो, फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। विच शेड्यूल डील विद द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। ये शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो तो ये किस में आ जाएगा? अभी देखो, ये जो शेड्यूल एरिया किस में आ गया? ये 5 में आ गया। तो ये 5वां, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? 5th शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है जी। अब फिर से इसको इरेज कर देते हैं, फिर से आप लोगों को तक याद करने के लिए। इन विच शेड्यूल आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड देयर पावर्स। जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और उनकी पावर की बात करता है। फिर से उसको लिखो दोस्तों, क्या था? पूरा लिखना पड़ेगा ये। TEARS, टीयर्स, OF OLD PM। आप ये लिख लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होगा। मतलब कि 10 से 15 सेकंड आपको लिखने में लगेंगी। बट अभी आगे क्वेश्चन देखो, सोल्व करते हैं इस हिसाब से। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, वो किस में थी? वो 5th नहीं, वो किस में थी? वो 6th शेड्यूल में थी। तो 1, 2 दूसरा शेड्यूल, ये तीसरा, ये 4th शेड्यूल, ये 5th शेड्यूल, ये 6th शेड्यूल, जो अदर ट्राइबल एरिया थे वो। तो ये 6th शेड्यूल, इसका बी आंसर हो जाएगा। द फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर गिवन इन द विच शेड्यूल। अभी मैंने आपको बताया था ये कौन से शेड्यूल में है? एफ से जो है वो 7 में से कौन सा होगा? फेडरल लिस्ट। तो 7 में देखो क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा।
वी शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो किस में है, ये 8 नंबर में है, तो ये 8 नंबर में हो जाएगा ये 8 शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म, अभी लैंड देखो किस किस नंबर पे आ रहा है, लैंड किस पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। लैंड किस पे आ रहा है, देखो 9 पे, तो 9 शेड्यूल है इसमें ऑप्शन में। लैंड रिफॉर्म आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अंडर द विच शेड्यूल, तो ये 5th 10th 9th शेड्यूल, तो ये 9th शेड्यूल। विच शेड्यूल द डिफेक्शन एंड लेजिस्लेशन, तो डिफेक्शन किसके रिलेटेड है फ्रेंड, ये 10th के, तो ये 10th शेड्यूल। और जब 11वां स्टेट है शेड्यूल है वो पंचायत के रिलेटेड, और 12वां शेड्यूल है वो किसके रिलेटेड, वो म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपकी अभी इसकी पीडीएफ चाहिए हैं, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप सर्च करना यूपीएससी तक, ठीक है, यूपीएससी तक आप सर्च कर दो, यूपीएससी 3 सर्च कर लेना, ये तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और इसी में अगर आप 0 और 3 लगा के सर्च करोगे तो ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों जगह इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड चाहिए प्रीलिम्स के रिलेटेड, तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फीडबैक इसके रिलेटेड जरूर देना कि और आप लोगों के लिए क्या अच्छा किया जा सके। ओके, जय हिंद।